नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम दिग्विजय सिंह है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अक्षी दत्ता सिंह है। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के यूट्यूब लाइव सेशन में। और आज के जो हमारा टॉपिक है वो है कर लो गुरु का ध्यान। तो दोस्तों, गुरु का शास्त्रों में भी वैसे बताया गया है कि गुरु का हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा महत्व है। उनकी बहुत अच्छी खासी इंपॉर्टेंस है हमारी लाइफ में। बिना गुरु के हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते। और जो हमारा बिजनेस में उसमें गुरु हमारी अपलाइन होता है दोस्तों। और गुरु का काम ये होता है कि जो हमारी टीम है, जो हमारे उनके नीचे के लोग हैं, उनको अच्छी बात बताना। जो उनका एक्सपीरियंस है वो अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से आगे बताता है अपनी टीम को। और वो टीम, जो उन्होंने गलतियाँ करी थी, वो टीम ना करे गलती, और वो अच्छे से आगे बिजनेस करे। और दोस्तों, बताना चाहूँगा, गुरु हमसे छोटा हो या बड़ा हो, और लेवल में छोटा हो, लेवल में बड़ा हो, उनकी इनकम हमसे ज़्यादा हो या कम हो, अपलाइन अपलाइन ही रहता है। एक छोटी सी स्टोरी से बताना चाहूँगा कि गुरु का महत्व क्या होता है हमारी लाइफ में। एक अंधा था और एक लंगड़ा था, ये दोनों दोस्त थे। तो जहाँ ये रहते थे वहाँ पे आग लग गई एक दिन, और जितने भी बस्ती वाले थे, जितने भी लोग थे, सारे भाग गए। और जो अंधा था वो वहीं आसपास मंडराया जाए, वहीं घूमे जा रहा था आग के आसपास। क्योंकि उसे दिखाई नहीं दे रहा था। और लंगड़ा वहाँ बैठ के देख रहा था क्योंकि उसके पैर नहीं थे। तो लंगड़ा कहता है कि भाई, अगर आज हमने एक काम ना किया ना, तो हम दोनों का काम तमाम हो जाएगा। तो वो अंधा लंगड़े से पूछता है कि क्या काम। तो लंगड़ा कहता है, तू देख सकता है, ओ तू चल सकता है, और मैं देख सकता हूँ। तो लंगड़ा कहता है, एक काम कर, तू मेरे को अपने कंधे पे बैठा, मैं तेरे को रास्ता बताऊंगा अपनी आंखों से देख के, और तू चलियो अपने पैरों से। इससे हम दोनों बच जाएंगे। तो दोस्तों, इसी तरीके से हमें क्या करना है, हमारी जो अपलाइन है, हमारे जो गुरु हैं, उनकी आंखों से हमें देखना है, और भागना हमें अपने पैरों से है। अगर हमने ये करना चालू कर दिया ना, तो दुनिया की कोई कोई ताकत नहीं रोक सकती हमें आगे बढ़ने से। सिर्फ गुरु की आंखों से, अपलाइन की आंखों से देखना है, जो वो बताएंगे वो करना है, और वो करने लगे, उस हिसाब से हम भागने लगे ना, तो सक्सेस हमारी 100% होनी ही होनी है ज़िंदगी में। तो इसी तरह गुरु की जो बातें हैं वो हमें फॉलो करती रहनी चाहिए, अपलाइन की बातें फॉलो करते रहने चाहिए। और अपलाइन की एडिफिकेशन की इम्पोर्टेंस क्या है हमारी लाइफ में। अगर हम अपलाइन की एडिफिकेशन नहीं करेंगे, तो सामने वाला जो प्रोस्पेक्ट है वो वैल्यू नहीं करेगा हमारी बिज़नेस की, और वो कभी हमारे साथ नहीं जुड़ेगा। इसलिए एडिफिकेशन की इम्पोर्टेंस हमारे बिज़नेस में बहुत ज़रूरी है। सबसे पहली चीज़, जैसे ही कोई नया इंसान आता है बिज़नेस में हमारे में, तो वो इंसान ना अपलाइन के एडिफिकेशन के बारे में नहीं जानता है। सबसे पहली चीज़, उसको एडिफिकेशन के बारे में ही हमें बताना है, अपलाइन की एडिफिकेशन क्यों करनी चाहिए। एक चीज़ बताना चाहूँगा, अगर अपलाइन की हम एडिफिकेशन करेंगे प्रॉपर तरीके से, सामने प्रोस्पेक्ट बैठा हुआ है, उसकी अपलाइन की एडिफिकेशन उसके सामने कर दी, तो उसके सामने हमें एक पावरफुल और एक पॉजिटिव इमेज बनानी है अपने अपलाइन की, ताकि जब अपलाइन हमारी उस प्रोस्पेक्ट के सामने आके बैठे तो वो उनकी वैल्यू करे। अपलाइन की वैल्यू क्रिएट करनी है उसके सामने, एक अच्छी इमेज बनानी है। जब आके बैठेंगे हमारे अपलाइन, तो उनकी वैल्यू करेगा। जब अपलाइन हमारे कंसेप्ट स्टार्ट करेंगे सिखाना, बताना, तो वो हमारे जो कंसेप्ट है वो अच्छे से सुनेगा, अपलाइन की वैल्यू करेगा, और कंसेप्ट को अच्छे से सुनेगा, ध्यान से सुनेगा। और ध्यान से सुनेगा तो दोस्तों हमारे साथ बहुत जल्दी कनेक्ट हो जाएगा बिज़नेस में, और बिज़नेस में भागना स्टार्ट कर देगा। इसलिए अपलाइन की एडिफिकेशन करनी ज़रूरी है। अपलाइन की एडिफिकेशन के लिए दोस्तों, हमें सबसे पहले ना उनके बारे में अच्छे से बताना है। शॉर्ट एंड प्रिसाइज होना चाहिए, मतलब कि छोटा होना चाहिए और पावरफुल होना चाहिए। हम ना क्या करते हैं, इमोशन से बह जाते हैं और अपलाइन के बारे में बहुत कुछ बताने लगते हैं स्टार्टिंग में। अपलाइन हमारे आके बैठे हैं और उनके बारे में बहुत कुछ बताने लगे कि अब हमारे अपलाइन ये है, हमारा अपलाइन वो है। ये नहीं करना दोस्तों, सिर्फ शॉर्ट बताना है और पावरफुल बताना है। एक एग्जांपल देना चाहूँगा, सपोज़ मैं अब एक प्रोस्पेक्ट से मिलने गया और अपनी अपलाइन को बुलाया। जैसे अपलाइन हो गए अक्षय जी। अब अक्षय जी आती हैं, अक्षय जी के बारे में बताता हूँ कि हमारे साथ एक बहुत ज़बरदस्त डायनामिक लीडर हैं, यंग लीडर हैं, और इनसे मैं बहुत कुछ सीखता हूँ। इनसे मैं बहुत इंस्पिरेशन लेता हूँ, बहुत सारे आइडियाज़ लेता हूँ, और इनकी वजह से आज मैं बहुत अच्छे लेवल पे पहुँच चुका हूँ, और इनसे बहुत से लोग सीखते हैं। एक छोटा सा पावरफुल मैंने बता दिया अक्षय जी के बारे में। अब वो सामने वाले बंदे की इमेज, जो अक्षय जी की इमेज है ना, एकदम ऊपर लेवल पे आ जाएगी, वैल्यू हो जाएगी उसकी। तो फिर वो जो अक्षय जी कंसेप्ट बताएंगी, बिज़नेस के बारे में बताएंगी, तो आराम से ध्यान से उस बारे में सुनेगा। ऐसे ही एक एग्जांपल देना चाहूँगा, जैसे हम कहीं किसी से टेलीफोनिक कन्वर्सेशन कर रहे हैं। जब फॉर एग्जांपल दो आदमी हैं, एक अजय है, एक विजय है। तो अजय जो है वो बंदा है जिसने विजय प्रोस्पेक्ट है, और उनकी अपलाइन है सपोज़ दिग्विजय। तो अजय ने विजय को बोला कि भाई मेरी अपलाइन ऐसे-ऐसे आएँगे। तो उसने कैसे बताया?
तो वो फ़ोन करता है विजय को और विजय को बताता है अपलाइन के बारे में। सर हमारी ऐसे ऐसे मीटिंग फिक्स हुई थी, 6 बजे हम मैकडॉनल्ड्स में मिल रहे हैं और हमारे मेरे साथ ना मेरे बिजनेस पार्टनर आ रहे हैं और वो बहुत ही ज़बरदस्त लीडर हैं। और वो ज़बरदस्त लीडर हैं, यंग हैं, डायनेमिक हैं और उनसे मैं बहुत इंस्पिरेशन लेता हूँ, आइडियाज़ लेता हूँ और उनकी वजह से मैं आज इतनी आगे बढ़ रहा हूँ। और सर उनके बारे में बताना चाहूँगा, उनका टाइम बहुत कम मिलता है और ऐसा मौका हमें मिल चुका है और वो हमारे साथ बैठने वाले हैं 6 बजे मैकडॉनल्ड्स में। ये बता दिया। अब जब वहाँ पे जाके बैठेंगे मैकडॉनल्ड्स में मीटिंग के टाइम, तो एक फ़ेस टू फेस भी एक एडिफिकेशन करनी है कि यही है वो डायनामिक लीडर जिनके बारे में बता रहा था। एक छोटा-सा एडिफिकेशन कर दिया। अब उसके दिमाग में ना, प्रोस्पेक्ट के दिमाग में बैठ चुकी है कि भाई ये सच में डायनामिक लीडर है और अच्छी खासी इनकम कमा रहे हैं। अब वो अच्छे से कंसेप्ट को समझेगा, अच्छे से बिज़नेस प्लान को समझेगा। होगा क्या, वो आपके साथ जल्दी से कनेक्ट हो जाएगा बिज़नेस में। अक्सर लोग गलतियाँ क्या करते हैं, सपोज़ सामने वाला जो प्रोस्पेक्ट है वो बहुत अच्छा खासा बिज़नेसमैन है, डॉक्टर है। अब क्या करेंगे, हमारी अपलाइन आके बैठ गई। अब वो अपलाइन की एडिफिकेशन की जगह ना वो डॉक्टर की एडिफिकेशन करने लगेगा। अपलाइन की कम करेगा, डॉक्टर को एडिफाई ज़्यादा करेगा। अब डॉक्टर को बोलेगा, डॉक्टर के बारे में बताएगा कि सर अगर ये बहुत बड़े डॉक्टर हैं और इनके पास बहुत अच्छे कनेक्शंस हैं और ये अगर हमारी टीम में आ गए ना तो हमें बहुत सारे ऑर्डर्स मिलने लगेंगे और हमारा फटाफट से काम स्टार्ट हो जाएगा। ये लोग करते हैं अक्सर, लेकिन ये नहीं करना। डॉक्टर को ये बताना है कि हमारी अपलाइन क्या है, और वो भी छोटा पावरफुल में, और इमोशंस में नहीं बहना, अच्छे से बताना है। और तीसरी चीज़ ये है कि जब अपलाइन को एडिफाई कर रहे हैं तो हम लोग क्या करते हैं, ये बताते हैं कि सर आप भी बहुत, प्रोस्पेक्ट को बोलेंगे सर मैं तो सीखता ही हूँ, आप भी बहुत कुछ सीखोगे। दोस्तों आज के टाइम में ना कोई किसी से सीखने के लिए नहीं बैठा है बिना किसी रीज़न के। जब अगर हम प्रोस्पेक्ट को बोलेंगे ना कि हमारी अपलाइन से आप भी बहुत कुछ सीखोगे, तो वहीं उसका दिमाग ख़राब हो जाएगा और वो कभी आपके साथ ज्वाइन नहीं होगा। दूसरी पॉइंट है, आपको कभी नहीं बताना है कि ऐसे ऐसे आपसे सीखेंगे। तीसरी चीज़ है, आपको टीम के बारे में नहीं बताना है। कई लोग कहते हैं कि हमारी अपलाइन की 50,000 की टीम है, लाखों की टीम है। अब आपने टीम के बारे में बता दिया, सामने जो प्रोस्पेक्ट बैठा है उसके दिमाग में आ जाएगा। शुरुआत में एडिफिकेशन करते हैं तो शुरुआत में आप बता दोगे कि हमारे अपलाइन की 50,000 की टीम है, लाखों की टीम है। अब आपने उनको ये बता दिया, अब सामने वाला प्रोस्पेक्ट है वो कहेगा कि यार ये 50,000 की टीम है, लाखों की टीम है, तो ये ज़रूर नेटवर्किंग का काम होगा, नेटवर्क बनाना पड़ेगा, टीम बनानी पड़ेगी। और वो बंदा आपका बिजनेस प्लान देखे बिना कंसेप्ट सुने उठ के चला जाएगा। तो कभी भी टीम के बारे में नहीं बताना है। यही चीज़ आपको फॉलो करनी है दोस्तों। फॉलो करते करते बहुत अच्छे खासे लेवल पे बढ़ जाएंगे हम लोग। अपलाइन को एक चीज़ बताना चाहूँगा, कभी भी ना अपलाइन को या गुरु को उनका हाथ मत पकड़ो। अगर हम हाथ पकड़ेंगे उनका तो हमसे छूट जाएगा, हमारी इतनी मजबूती नहीं रहेगी हाथ पकड़ने की। अगर हमने अपना हाथ अपलाइन को या गुरु को पकड़वा दिया, जब वो पकड़ेंगे ना हमारा हाथ, तो मजबूती इतनी रहेगी वो कभी नहीं छोड़ेंगे। तो इसलिए हमें अपना हाथ पकड़वाना है गुरु को, अपलाइन को, और वो जहाँ खींचते चले जाएंगे अपने आप ही आप आगे बढ़ते चले जाओगे, अपने आप ही उन सक्सेस की सीढ़ियों पे चढ़ते चले जाओगे। इसलिए आपको अपने गुरु को और अपने अपलाइन को हाथ पकड़वाना है। एडिफिकेशन दोस्तों बहुत ही ज़रूरी है। हमारे बिज़नेस के कंसेप्ट में स्टार्टिंग में ही हम लोग ये गलती करते हैं कि भाई हमारी अपलाइन आई है, मीटिंग में आई है, 1-on-1 मीटिंग करी है और उसमें अपलाइन को बुला लिया है। अब अपलाइन को बुला के क्या बोलते हैं कि सर जल्दी जल्दी डेमो दिखाओ, प्लान दिखाओ, हमारे लीडर्स वेट कर रहे थे बहुत देर से। अब क्या हुआ, आपने कुछ एडिफाई नहीं किया और उनको बोल दिया सर जल्दी जल्दी डेमो दिखाओ, बिजनेस प्लान दिखाओ, हमारे लीडर्स वेट कर रहे थे। अब जो प्रोस्पेक्ट है उनके सामने आपकी अपलाइन की इमेज गिर जाएगी, अब वो भी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे। दोस्तों हमारा बिजनेस जो है डुप्लीकेशन का है। अगर आप अपनी अपलाइन को एडिफाई करोगे, अपलाइन की रिस्पेक्ट करोगे, तो आपकी जो डाउनलाइन है, जो आपकी टीम है, वो आपकी अपलाइन आपकी रिस्पेक्ट करना स्टार्ट कर देगी, आपको वैल्यू देना स्टार्ट कर देगी। सारा डुप्लीकेशन का बिजनेस है, तो इसलिए एडिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे बिजनेस में। दोस्तों एक चीज़ और बताना चाहूँगा, एडिफिकेशन में हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले प्रोस्पेक्ट को बुलाते हैं और अपलाइन को बुलाते हैं एक मीटिंग में। क्या होता है, हम अपलाइन को पहले बुला लेंगे, प्रोस्पेक्ट को बाद में बुलाएंगे। ऐसा कभी नहीं करना है। आपको मीटिंग में ऐसी सेटिंग बैठानी है कि जो प्रोस्पेक्ट है वो पहले आके बैठे, सबसे पहले आपको पहुंचना है, फिर प्रोस्पेक्ट को आके बैठाना है, फिर अपलाइन को उसके 5 या 10 मिनट बाद बुलाना है। ऐसी सेटिंग बैठाने की वो 5-10 मिनट बाद अपने आप अपलाइन आए। और जब आपकी अपलाइन 5 या 10 मिनट बाद आ रही है ना, तो उनकी वैल्यू क्रिएट होगी।
सबसे पहले आपने उनको पहले ही बता दिया प्रोस्पेक्ट को कि हमारी अपलाइन ये है, अपलाइन वो है, ठीक है। अब वो 5-10 मिनट बाद आ रहे हैं तो उनकी वैल्यू क्रिएट होगी। वैल्यू क्रिएट करना बहुत ज़रूरी है। जब वैल्यू क्रिएट होगी तो सामने वाले के में भी इमेज क्रिएट होगी, वैल्यू क्रिएट होगी अपलाइन की। तो दोस्तों यही स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं, ये मैंने बताया था। अब कुछ चीज़ें अक्षय जी बताएंगे। अक्षय जी, ओवर टू यू। थैंक यू। तो फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छे तरीके से दिग्विजय जी ने आपको समझाया अपलाइन एडिफिकेशन के बारे में, और इसमें मैं कुछ चीज़ें ऐड करना चाहूँगी। जैसे कि जो अपलाइन एडिफिकेशन है वो हमारी ना दो तरीके की होती है। एक होती है वर्बल एडिफिकेशन और एक होती है नॉन वर्बल एडिफिकेशन। दोस्तों, वर्बल एडिफिकेशन वो होती है जो हम बोलकर, लोगों के सामने बोलकर हम अपनी अपलाइन को एडिफाई करते हैं। जैसे दिग्विजय जी ने अभी आपको बहुत शानदार तरीके से बताया। मान लीजिए आपने अपने घर पे एक होम मीटिंग रखी है, और होम मीटिंग में जब आपने लोगों को इनवाइट किया तो आपने बोला कि हम आज शाम को 4 बजे आपको एक ऐसे एक्सपर्ट से मिलवाएंगे जो बहुत से लोगों की हेल्थ को ठीक कर रहे हैं, बहुत से लोगों की स्किन का ध्यान रखते हैं, बहुत से लोगों को स्किन चैलेंजेस थे वो ठीक हो चुके हैं। वो ऐसे गुरु है जिन्होंने जो बहुत से लाइफ्स को चेंज करे हैं, जो मेरी लाइफ को, मैंने बहुत कुछ उनसे सीखा है, और आज हम बहुत लकी हैं कि हम 4 बजे उनसे मिलेंगे। तो भाभी टाइम पे आ जाना। हमने सबको बुला लिया टाइम पे, 4 बज गए, होम मीटिंग हमारी स्टार्ट हो गई, और एक टाइम पे 4:20 पे मेरी अपलाइन एंटर करती है। और जब मेरी अपलाइन एंटर करती है तो अक्सर कुछ लोग क्या करते हैं, अपलाइन को एडिफाई करने की जगह उनको डी एडिफाई कर देते हैं। वो कहते हैं कि 4:20 हो गए हैं सर, ये कोई टाइम है आपका आने का? कब से मेरे लोग आपका वेट कर रहे हैं, अब जल्दी से आप डेमो लगाओ और जल्दी से मीटिंग स्टार्ट कर दो। तो दोस्तों, ये एक तरीका है जिससे हम अपने गेस्ट के सामने अपने अपलाइन की वैल्यू को घटा देंगे, और जब हम उनकी वैल्यू को घटा देंगे तो वो कभी भी हमारे बिजनेस के लिए सीरियस नहीं होगा, ना वो हमारी अपलाइन को ध्यान से सुनेगा। तो दोस्तों, हमें हमेशा ध्यान रखना है कि अगर हमारी अपलाइन 5, 10, 15 मिनट लेट भी है या कुछ भी रीज़न से, तो आपको बहुत शानदार तरीके से प्यार से उनका वेलकम करना है। अब कैसे हम अपनी अपलाइन को वेलकम करें जब वो एंटर करें हमारी मीटिंग में? बेल बजी, आपको पता है बाहर आपके अपलाइन आ गए, लोग होम मीटिंग के लिए, सब लोग शांति से बैठे हैं, तैयार बैठे हैं सुनने के लिए। आपने क्या बोलना है? चलिए, जिन शख्स के मैं बारे में आपको बता रहा था जो बहुत से लोगों की लाइफ चेंज कर रहे हैं, स्किन हेल्थ एक्सपर्ट है, वो आ चुके हैं। मैं बस 1 मिनट में उनको रिसीव करके आ रही हूँ। आप सब लोग अपना फ़ोन साइलेंट करके रखना, बिल्कुल फ़ोन नहीं बजना चाहिए, बीच में डिस्टर्बेंस क्रिएट होती है। बहुत मुश्किल से टाइम मिल रहा है, मैं 1 मिनट में आई। आपने फटाफट जाके दरवाज़ा खोला, उनका बैग हाथ में पकड़ना है आपको, उनका बैग हाथ पकड़ के उनको पहले अंदर लेकर आना है, उनका बैग साइड में रखना है, और पहले ही सारी होम मीटिंग की प्रिपरेशन हो जानी चाहिए। ये नहीं है कि वो आएंगे और वो डेमो लगाएंगे, और वहाँ पे जो डेमो के साथ में प्रॉप्स चाहिए होते हैं, बोर्ड चाहिए होता है, मार्कर चाहिए होता है, पहले से सब सेट होना चाहिए। और फिर आपने अपने अपलाइन को बहुत शानदार तरीके से बिठाया कि सर आप बैठिए, बस मैं 2 मिनट में स्टार्ट करता हूँ। कुछ लोग क्या करते हैं कि अपलाइन आया और डेमो किट लाया, उसने डेमो लगाए और उसने ही आके बिजनेस प्लान और डेमो करने चालू कर दी। कभी नहीं दोस्तों, ये सबसे बड़ी गलती होती है। पहले हमें भूमिका बनानी है, ग्रेविटी बनानी है, अपलाइन के लिए ऐसा दिखाना है कि एक स्टार से मिलने वाले हो आप, एक सेलिब्रिटी मिलने वाले हो। जब आप वो चीज लोगों के अंदर क्रिएट कर देंगे ना तो मजा आएगा। कैसे बोलना है आपको बोलना है, चलिए तो अब हम इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। जिन शख्स का हमें बहुत समय से इंतजार था, बहुत ज्यादा नसीब है हमारा, अच्छा है कि हम आज उनसे मिल पा रहे हैं, क्योंकि उनका टाइम मांगने से भी नहीं मिल पाता, लेकिन आज हमें वो टाइम मिल चुका है। तो मैं चाहूंगी कि आप उनकी एक एक शब्द, एक एक बात को बहुत ध्यान से सुने, क्योंकि ये आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ा चेंज ला सकता है। क्योंकि मेरी लाइफ आज चेंज होती जा रही है, मैं लाइफ में बहुत कुछ बड़ा बड़ा सोच पा रही हूँ, बहुत बड़ा बड़ा देख पा रही हूँ। तो उसका कारण है इनको मैंने सुना और समझा। तो दोस्तों, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अब थोड़ी देर के लिए, आधे से पौने घंटे के लिए, हम अपने फ़ोन को साइलेंट रखेंगे, शांति बनाए रखेंगे, आपस में बातचीत नहीं करेंगे, और अब हम उनको ध्यान से सुनेंगे। तो आपने ऐसे होस्ट करके उनको स्टेज पे बुलाया और बोला कि एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत करेंगे हम हमारी अपलाइन, जो भी आपकी अपलाइन का नाम है उनका नाम लेके आपने जोरदार तालियां बजवा के उनका स्वागत किया, कॉन्फिडेंस के साथ, एनर्जी के साथ उनका वेलकम किया। अब देखना आपका गेस्ट ऐसे बैठ के सुनेगा आपकी अपलाइन को ध्यान से। और अगर आप पहले वाले तरीके से करते तो बोलते हैं हाँ बोल, वैसे ही लेट आया ये तो ठीक है। तो आपने क्या किया, उनको ना वैल्यू उनकी क्रिएट करनी है, लोगों के सामने उनको बढ़ा चढ़ा कर दिखाना बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा, अपलाइन को मान सम्मान के साथ साथ ना कहीं कहीं हम जाने अनजाने में अपलाइन का अपमान कर देते हैं। कैसे कर देते हैं दोस्तों, मैं आपको बताती हूँ। बहुत से लोगों को ना अपने नए बंदे से, नए प्रोस्पेक्ट से अपने अपलाइन को मिलवाना होता है, और वो बहुत शानदार होते हैं। पहले वो अपनी मतलब प्रोस्पेक्ट जो नया बंदा होता है उससे वो बात कर लेते हैं कि हाँ भाई बता तेरे को कौन सा टाइम सूट करता है, 5 बजे का, चल ठीक है मैं 5 बजे आऊँगा अपनी अपलाइन को लेके। अब तो हम अपलाइन के पीछे पड़ जाएंगे,
अब मैंने 5 बजे का उसको टाइम दे दिया ना, अब मेरी अपलाइन को हम क्या करते हैं, अपलाइन के पीछे डंडा लेके पड़ जाते हैं कि 5 बजे मैंने उनको टाइम दे दिया, अब आपको तो चलना पड़ेगा। ये एक गलत तरीका है इस बिजनेस को बिल्ड करने का दोस्तों। अगर हमें अपने अपलाइन को एडिफाई करके रखना है, अगर हमें अपने अपलाइन के साथ अच्छा टर्म्स बनाकर रखने हैं, तो पहले जब हम मीटिंग के लिए अपॉइंटमेंट फिक्स करेंगे तो हमें गेस्ट से टाइम नहीं लेना, पहले हमें अपने अपलाइन से टाइम लेना है और उनसे पूछना है कि सर मुझे आपको अपने एक नए प्रोस्पेक्ट से मिलवाना है और आपका कीमती समय मेरे को चाहिए था, आप बताइए कि आप सैटरडे को टाइम दे पाएंगे कि संडे को दे पाएंगे। वो कहते हैं मैं सैटरडे को भी फ्री नहीं हूँ, मैं संडे को भी फ्री नहीं हूँ, एक काम करना आप मंडे को मेरे से मिलना, आप मंडे को 4 बजे उनसे मिलवा दो, तो आपको गेस्ट को मंडे का 4 बजे का टाइम देना है। अपने गेस्ट के अकॉर्डिंग अपने अपलाइन को नहीं चलाना, अपने अपलाइन के अकॉर्डिंग अपने गेस्ट को और डाउनलाइन को चलाना है। तो ये चीज़ हमेशा, अगर आपको अपलाइन को एडिफाई करना है तो हमेशा पहले उनके टाइम को इंपॉर्टेंस देनी है, ना कि अपने डाउनलाइन को। और बहुत से लोग बहुत महान होते हैं, अपनी अपलाइन का टाइम ले लेते हैं, मीटिंग फिक्स कर देते हैं, और जब उनकी अपलाइन और वो मीटिंग में पहुंचते हैं तो वो बंदा ही गायब होता है। क्यों? क्योंकि मैंने अपनी अपलाइन के टाइम की इंपॉर्टेंस को समझा ही नहीं, उनको और उनके टाइम को मैंने डी एडिफाई कर दिया। मैंने उस बंदे को, जिस बंदे से मुझे अपनी अपलाइन को मिलवाना था, उसको रिमाइंडर कॉल नहीं दिया कि 4 बजे भाई याद है ना, वो उनका टाइम बड़ी मुश्किल से मिलता है, फिर दोबारा नहीं मिल पाएंगे, ज़िंदगी बदल सकती है भाई, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है जिसके बारे में आज हम बताने आ रहे हैं और मेरे सीनियर आ रहे हैं भाई, उनका टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने वो चीज़ क्रिएट नहीं करी, हम ले गए अपने अपलाइन को उठा के, चलो अपलाइन, ना उनको कॉल किया ना कुछ। अगर आप अकेले जा रहे हो, बिना कॉल किए जा रहे हो, चलेगा, लेकिन अगर आप अपने अपलाइन को लेकर जा रहे हो और आपने रिमाइंडर कॉल अपने गेस्ट को नहीं दी और आपने अपने अपलाइन का टाइम वेस्ट किया, अपलाइन 1 बार टाइम देगा, 2 बार टाइम देगा, 3 बार, चौथी बार वो कहेगा भैया नहीं है मेरे पास टाइम। क्यों? क्योंकि हमने क्या किया, अपलाइन के टाइम को खराब किया, बर्बाद किया, तो वो चौथी बार आपको भी मना कर देगा कि नहीं आज तो, अब वो खाली होने के बावजूद बोल देगा कि भाई मेरे पास तो आज टाइम नहीं है। तो ये क्यों किया? क्योंकि हमने अपने अपलाइन के टाइम को और उनको हमने डी एडिफाई कर दिया कहीं ना कहीं पब्लिक के सामने, ठीक है। और साथ ही साथ फ्रेंड्स, हमारे को और क्या चीज़ का ध्यान रखना है कि जब मेरी अपलाइन मीटिंग कर रही हो उस समय पे मुझे अपना फ़ोन नहीं उठाना। मेरी अपलाइन आधे घंटे का एक सेशन ले रही है जहाँ पे मैंने सबके फ़ोन साइलेंट कराए हैं, बहुत अच्छे से सब चीज़ चल रही है, और मैं उठ के बाहर चला गया फ़ोन उठाने, तो जितने बाकी के गेस्ट उस होम मीटिंग में बैठे होंगे वो भी बाहर जाएंगे फ़ोन उठाने। अगर मेरी अपलाइन कुछ बोल रही है और मैं व्हाट्सएप चला रहा हूँ, तो मेरे जितने गेस्ट लोग हैं वो मुझे देख रहे हैं और वो भी व्हाट्सएप चलाएंगे। तो हमें क्या करना है, जब हमारी अपलाइन कुछ बोल रही है तो हमें उसको ध्यान से सुनना है, हमें मीटिंग से उठ के उस समय पे बाहर नहीं जाना। अगर आपका कोई बहुत अर्जेंट काम भी है तो आपको उसमें रुकना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा। अगर आपने अपलाइन की वो बात सुन रखी है, जैसे हम लगता है यार ये बातें तो हमें पता है, हमने सुन रखी है, हम बार बार क्यों सुने, तब भी आपको वहाँ बैठ के उनकी बात को सुनना पड़ेगा, क्योंकि आप उठोगे, आपका माइंड डाइवर्ट होगा, आप इधर उधर देखोगे, आप फ़ोन में लगोगे, तो आपके जो लोग हैं, जो गेस्ट है, वो भी फ़ोन में लगेगा। कभी कभी क्या होता है कि मैं अपनी डाउनलाइन को अपने अपलाइन से मिलवा रही हूँ, ठीक है, उनकी काउंसलिंग कराने के लिए बैठी हूँ और मैं खुद उठ के बाहर चली गई। ये भी अपलाइन को हम क्या करते हैं, इस तरीके से हम अपलाइन को डी एडिफाई कर देते हैं। अपलाइन किसके लिए समझा रहा है? मेरे लिए, और मैं ही उठ के बाहर चली गई, तो वो एक गलत चीज़ है। अगर अपलाइन मेरी डाउनलाइन से बात कर रहा है तो मुझे वहाँ बीच में खड़ा रहना है, ठीक है। और साथ ही साथ दोस्तों, कुछ लोग क्या करते हैं, अपनी अपलाइन से बिना पूछे, बाहर मार्केट में आज के टाइम में बहुत से हमारे पास ऐसे लीडर्स हैं, अच्छे स्पीकर्स हैं जो बहुत अच्छा आपकी टीम को मोटिवेट कर सकते हैं, लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, बहुत स्मार्ट काम करते हैं, वो किसी भी गेस्ट स्पीकर को अपनी होम मीटिंग में या अपनी मीटिंग में इनवाइट कर लेते हैं, चाहे जूम मीटिंग हो चाहे होम मीटिंग हो, उसमें इनवाइट कर लेते हैं, और उनकी जो डायरेक्ट अपलाइन होती है उनको पता ही नहीं होता, और जब ग्रुप पे फोटो डलती है तब उनको ये बात का पता लगता है। तो इस केस में भी आप अपनी अपलाइन को एडिफाई कर रहे हो। आपको किसी गेस्ट स्पीकर को बुलाना है, ज़रूर बुलाओ, सब चीज़ करो, लेकिन आपकी अपलाइन के परमिशन के बिना नहीं। डोंट डू एनीथिंग न्यू विदाउट कंसल्टिंग योर एक्टिव अपलाइन। अगर हम ये चीज़ करेंगे तो फिर हम बाद में पछताएंगे, क्योंकि आज हम ये करेंगे तो हमारी टीम भी ऐसे करेगी। तो हमेशा हमें किसी की स्पीकर को अपने टीम में इनवाइट करना है तो पहले मेरी अपलाइन से बात करूंगी, उसके बाद वो स्पीकर को इनविटेशन जाएगा, ठीक है। तो हमेशा ये गलतियों से हमें बचना है दोस्तों। और हमें क्या ध्यान रखना है, जब भी हम मीटिंग करें तो अपलाइन को हमें ना सीक्वेंस का ध्यान रखना है। कभी कभी क्या हम करते हैं कि हमारी जो अपलाइन है ना, अक्षी दत्ता, वो तो बहुत ज़बरदस्त अपलाइन है, वो तो ना 9 लाख रुपए महीने का कमाती है, और अक्षी दत्ता और आपके बीच की जो चार अपलाइन थी उनको हम भूल गए, उनको हमने कुछ समझा ही नहीं, फील्ड में
जाके मेहनत आपके साथ किसने करी? अक्षी दत्ता ने नहीं करी थी। वो 4 अपलाइन थी, जो पहला फ्रंट अपलाइन था उसने जाकर धक्के खाए थे आपके साथ, उसने जाके डेमो दिखाया था, उसने जाके प्लान दिखाया था, और आपने सारी इंपॉर्टेंस दे दी अक्षी दत्ता को। गलत। अक्षी दत्ता की इंपॉर्टेंस रखो, आपने उनसे कुछ सीखा, आप अक्षी दत्ता से इंस्पायर हुए, बिल्कुल उनके बारे में बोलो, लेकिन पहले अपनी एक्टिव अपलाइन को नहीं भूलना। उन्होंने आपको ज्वाइन कराया और उन्होंने फिर आपके साथ फील्ड में जाके स्ट्रगल किया। अक्षी दत्ता नहीं आई थी फील्ड में स्ट्रगल करने। अक्षी दत्ता ने मोटिवेशन जरूर दिया था सेमिनार में आके, लेकिन पहले जब आपको होम मीटिंग करनी नहीं आती थी, जब आपको डेमो किट बनाने का नहीं पता था, जब आपको नहीं पता था नए ऑफर्स क्या है, तो अक्षी दत्ता नहीं बताती थी, आपकी डायरेक्ट अपलाइन बताती थी। और हम जब बड़े हो जाते हैं इस बिजनेस में, हम सिर्फ याद रखते हैं टॉप अपलाइंस को, सुरेखा भार्गव मैम, तरुण बजाज सर, मनोज मलिक, अक्षी दत्ता, रखो उनको याद, बहुत बढ़िया बात है। वो नहीं होते तो आज आपकी जो डायरेक्ट अपलाइन है वो भी नहीं होती। वो उनका नाम लेना, उनके बारे में बोलना बहुत जरूरी है, लेकिन अपने डायरेक्ट फ्रंट लाइन का नाम ना लेकर, उनको एडिफाई ना करके हम सीधा सबसे टॉप अपलाइन को तारीफ कर रहे हैं, तो वो गलत है। हमें अगर अपनी टॉप अपलाइन का टाइम चाहिए, हमने सीधा टॉप अपलाइन को उठा के फ़ोन कर दिया, मनोज सर मुझे आपका टाइम चाहिए, या फलाना जो भी आपकी टॉप अपलाइन है उनको फ़ोन करके आपने बोल दिया कि भाई हमें टाइम चाहिए। गलत। अगर आपको टाइम चाहिए तो आपको सीक्वेंस के साथ जाना है। अगर आप सीधा टॉप अपलाइन को फ़ोन कर दोगे तो बीच के जो 3-4 अपलाइन थे आपने उनको डी एडिफाई कर दिया, आपने उनको उस लायक नहीं समझा कि वो अपॉइंटमेंट फिक्स करा पाए या वो आपके प्रॉब्लम का सोल्यूशन दे पाए। कुछ लोग मुझे फ़ोन करते हैं, अक्षय जी वो इसका MRP कितना है, डिस्काउंटेड रेट कितना है, ये कोई बात है पूछने की? ये तो आप अपनी डायरेक्ट अपलाइन से भी पूछ सकते हो। बीच में 3-3 वो है अपलाइन है, लेकिन उन्होंने सीधा अक्षय दत्ता को फ़ोन कर दिया, तो वो अक्षय दत्ता की वैल्यू को डी-एडिफाई, मतलब अक्षय दत्ता नहीं, कोई भी लीडर है, कोई भी आपका जो लीडर है, तो डायरेक्ट आपको कॉल नहीं करना, आपको सीक्वेंस के साथ पहले उनकी अपलाइन, फिर उनकी अपलाइन, फिर उनकी अपलाइन, फिर टॉप अपलाइन के पास गए। ये नहीं कि सीधा उठा के आज तो भाई मेरे को टाइम चाहिए था अपनी मीटिंग के लिए, उनको फ़ोन कर दिया। तो दोस्तों ये गलती हमें नहीं करनी। आज आप ये चीज़ करोगे तो आपकी डाउनलाइन भी सीधा आपको फ़ोन करेगी, आपकी 4 डेप्थ की डाउनलाइन सीधा आपको फ़ोन करेगी, क्योंकि उनके लिए टॉप अपलाइन आप होगी। ठीक है दोस्तों, तो कभी भी नहीं भूलना आपकी जो एक्टिव अपलाइन है, चाहे वो आपसे 1 दिन पहले जुड़ी है, चाहे उसका लेवल आपके जितना है, चाहे उसका लेवल आपसे छोटा है, चाहे उसका चेक आपसे छोटा है, लेकिन अपलाइन हमेशा अपलाइन होती है दोस्तों। वो इस बिजनेस में लाने वाली आपको ताकत जो थी वो कोई और नहीं थी, वो आपकी अपलाइन थी। लोग सोचते हैं ये तो मेरी डायरेक्ट अपलाइन है, इसका चेक तो मेरे से छोटा है, आज तो मेरा लेवल और इसका लेवल सेम हो गया, अब तो क्या है, मैं क्यों सुनूं इसकी। हर कोई GBD बनेगा, हर कोई टॉप लेवल पे पहुंचेगा दोस्तों, ध्यान रखिएगा, लेकिन अपलाइन अप्लाई ही रहती है। वो लोग भूल जाते हैं उन शुरुआती स्ट्रगल्स को जो उनकी अपलाइन ने उनके साथ किए थे। वो नाम लेते हैं कि उन्होंने हमें जोड़ा था, उन्होंने हमें जोड़ा, धन्यवाद, उन्होंने हमें जोड़ा इसलिए, लेकिन हमने सीखा उनसे। पर आपके साथ जाके फील्ड में मेहनत किसने करी? तो कभी ये गलती ना करे दोस्तों। हमेशा जो भी आपकी अपलाइंस है सबको सम्मान दे, सबकी रिस्पेक्ट करे, लेकिन प्रायोरिटी किसकी? जिसने आपके साथ जाकर फील्ड में स्टार्टिंग में मेहनत करी, जिसने आपको हमेशा, आपको जब भी आपको ज़रूरत पड़ी उसने आपको कांटेक्ट किया। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों इन चीज़ों को समझना। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन ये हमारे बिजनेस पे बहुत बड़ा इफेक्ट लेकर आती है। कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, अगर मुझे अपने नए प्रॉस्पेक्ट को अपनी अपलाइन से मिलवाना है, तो मैं प्रॉस्पेक्ट जो नया बंदा होता है उसके ऑफिस में या उसके घर में अपनी अपलाइन को लेकर जाती हूँ। कोशिश ये रखिए दोस्तों कि आप अपने गेस्ट को अपलाइन के घर या अपलाइन के ऑफिस लेकर आए। जब वो बंदा खुद चल के आपकी अपलाइन के पास आएगा तो ज्वाइनिंग के चांसेस ज़्यादा होंगे। तो कोशिश ये रखिए कि अपलाइन को उसके ऑफिस या घर ना लेकर जाए, बल्कि उस नए गेस्ट को अपलाइन के पास लेकर आए। कुछ लोग बड़े शानदार होती है, मीटिंग ख़त्म होती है और सेमिनार बड़ा ख़त्म हुआ, वो मोटिवेटेड है, पूरे आपकी जो अपलाइन है उनसे मोटिवेटेड है, और आपने क्या किया, मैंने खुद देखा है। कुछ लोग मेरे को क्या करते हैं ना, मेरा हाथ, जैसे कुछ लेडीज़ हैं वो मेरा हाथ पकड़ लेंगी, चलो अक्षय जी जरा मेरी इस डाउनलाइन से मिलना है, इनको फ़ोटो खिंचवानी है आपके साथ। आपको अपने गेस्ट को अपनी अपलाइन के पास लेकर जाना है कि आओ मैं अपने अपलाइन के साथ आपकी फ़ोटो खिंचवाता हूँ। हम लोग बड़े शानदार होते हैं, हाथ पकड़ लेंगे अपलाइन को और चलो अपलाइन जरा मिल के आना इनसे। गलत। आपको क्या करना है, आपको अपने गेस्ट को अपलाइन के पास लेकर जाना है और फिर उनको इंट्रोड्यूस करके तब उनसे मिलवाना है। कभी भी अपलाइन को लेकर नहीं जाना कि अपलाइन चल के गेस्ट के पास जाएगी। गेस्ट चल के अपलाइन के पास जाएगा तो
अपलाइन की इंपॉर्टेंस बढ़ेगी। आइए मैं आपको अपनी अपलाइन से मिलवाता हूँ, जो बहुत शानदार हमारी अपलाइन है, जिनको अभी आपने स्टेज पे सुना, आप उनसे फोटो भी खिंचवा सकते हैं। ये नहीं कि वो गेस्ट वो स्टेज पे गए, उन्होंने बहुत बढ़िया बोला, आप चलो जरा उनके साथ फोटो भी खिंचवाओ, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। और कभी भी हम लोग, मैंने बहुत से लोगों को ये नोटिस करा है कि अपलाइन से कुछ भी बोल देते हैं, जो उनके मन में आता है ना, गला सड़ा जो भी मन में आता है सब बोल देते हैं। ठीक है, हो सकता है कि अपलाइन की आपको कोई चीज़ अच्छी नहीं लगी, लेकिन उसको कहने का, बताने का तरीका होता है। आज हो सकता है आपका चेक 200 300 400 का हो, लेकिन एक दिन आपको 1 लाख भी आने वाला है, 2 लाख 4 लाख 5 लाख आने वाला है। उसकी वजह कौन होगा? आप होगे, लेकिन बहुत बड़ा वजह उसमें आपकी अपलाइन होगी। और आज 300 रुपये के शब्द में, 300 रुपये में आपने उनके साथ कुछ अपशब्द या कड़वे शब्दों का इस्तेमाल कर लिया। दोस्तों, एक बार मुंह से निकले हुए शब्द होते हैं, कभी वापस नहीं लौट के जाते। अपलाइन की हमेशा इज्जत करनी है। दुनिया में आपके माँ बाप और दूसरा आपकी अपलाइन कभी आपका बुरा नहीं चाहेगा, तो इस बात का हमेशा ध्यान रखना है। जैसे हम अपने माँ बाप को वो देते हैं ना रिस्पेक्ट, वैसे ही रिस्पेक्ट हमें अपने अपलाइंस को देनी है। और ये नहीं कि दुनिया के सामने, अक्षय ने बताया था बैग पकड़ के लाना है, उनके सामने बोलना नहीं है और फ़ोन साइलेंट करके रखना है। दुनिया के सामने नहीं, मन में गाली दे रहे हो, पागल है अपलाइन, तो उसको तो कुछ आता नहीं है, वो तो साला पागल है, ठीक है। तो हमने ये नहीं दिखावेबाजी करनी है, हमने दिल से उनकी रिस्पेक्ट करनी है, क्योंकि जब दिल से रिस्पेक्ट करोगे तभी बाहर से रिस्पेक्ट निकल के आएगी। लेकिन दिल में कड़वाहट भर रही है तो वो आपके चेहरे पे एक्सप्रेशन आ ही नहीं पाएंगे जो आप देना चाहते हो। तो दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है अपने अपलाइन को एडिफाई करना। डाउनलाइन 10 चली जाएंगी ना, 10 साल ही नहीं ले आएंगे, लेकिन अपलाइन एक ही होता है। वो अगर आपसे निराश हो गई, वो आपके साथ छोड़ दिया, तो आप कभी भी बिजनेस में कामयाब नहीं हो सकते। दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो अपने अपलाइन को अपनी पलकों पे बिठा के रखना है, जैसा वो बोल दे वैसा कर देना है। अगर आज मेरी अपलाइन मेरे को बोलेंगे ना कि छत से छलांग लगा दे, तो मैं छत से छलांग लगा दूंगी, क्योंकि मुझे पता है कि वो उसमें भी मेरा कुछ भला देख रहे होंगे। और जो हमारी सफलता का राज है वो ये है कि हम अपने अपलाइन को पूरी तरीके से फॉलो करते हैं फ्रेंड्स। जैसा वो बोल देते हैं वैसा वैसा हम कर लेते हैं, और वही कारण है कि हाँ, आज हम इस बिजनेस में आगे बढ़ते जा रहे हैं। मैं बहुत ज़्यादा तहे दिल से धन्यवाद करूंगी मेरे अपलाइंस का। स्पेशल 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 थैंक्स मिस्टर मनोज मलिक जी और सारिका मैम जी का, जिन्होंने हमें पग पग पे सपोर्ट किया, ज्वाइन करवाया। उन्होंने साथ में जाके हमारी स्टार्टिंग में होम मीटिंग्स करी। आज अगर ट्रेनिंग की जरूरत पड़ती है तो वो आज भी हमारे को ट्रेनिंग देते हैं, आज भी हमें ऐसे ट्रीट करते हैं जैसे हम 7% 10% पे है। सर मुझे रेगुलर बेसिस पे कॉल नहीं करते हैं, लेकिन जब मुझे ज़रूरत पड़ती है, मैं 12 बजे भी सर को और मैम को कॉल करूँ तो वो मेरा फ़ोन हमेशा उठाते हैं और हमेशा मुझे हेल्प करते हैं। मैं भी समझती हूँ कि उनकी टीम साइज़ इतना बड़ा है कि वो रोज़ मुझे कॉलिंग नहीं कर सकते, लेकिन मैं तो उन्हें कॉल कर सकती हूँ ना, अगर, क्योंकि मैं उनको अपना संकट मोचन बोलती हूँ। सच में उन्होंने मेरे लिए बहुत कुछ करा है। मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं इस समय, आप ये देख सकते हैं शायद, ये देखो मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं उनके लिए बातें बोलते हैं, क्योंकि मेरे दिल से उनके लिए दुआएं निकलती हैं, रिस्पेक्ट निकलती हैं। तो दोस्तों, अगर आप दिल से अपने अपलाइन से प्यार कर लोगे ना, तो दुनिया में आप हर चीज़ इस बिज़नेस के अंदर, नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर हर चीज़ को अचीव कर लोगे। जैसे दिग्विजय जी ने बताया था, पैर हमारे होंगे लेकिन आंखें और दिमाग होगा हमारी अपलाइन का। तो वो चीज़ अगर हमने ले ली ना दोस्तों, तो सच में ज़िंदगी बदल जाएगी, बहुत अच्छा लगेगा आपको। तो थैंक यू करना बिल्कुल नहीं भूलूंगी तरुण बजाज सर का, क्योंकि वो एनर्जी बूस्टर है, पावर बूस्टर है। और तरुण सर ने जब स्टार्ट किया होगा, उनकी लाइफ में भी कुछ चैलेंजेस आए होंगे, बिजनेस में चैलेंजेस, लेकिन वो टिके रहे तो वो मनोज सर को ला पाए। अगर वो क्विट कर जाते, अगर वो नहीं रहते, तो मनोज सर बिजनेस में नहीं आ सकते थे, सारिका मैम बिजनेस में नहीं आ सकती थी। और मैं थैंक यू करना बिल्कुल नहीं भूलूंगी सुरेखा भार्गव मैम का, जो 24-25 साल से लड़ रही हैं, स्ट्रगल कर रही हैं फील्ड में जाके। आज हमें चैलेंजेस दिखते हैं, सोचो दोस्तों उन्होंने कितने चैलेंजेस लिए होंगे। और उन चैलेंजेस के बाद कौन निकला? तरुण बजाज सर निकले, फिर मनोज सर आए, फिर हम आए, और अब बहुत से और लोग आते जा रहे हैं। और सुरेखा मैम ने तो पता नहीं कितने और लोगों को क्रिएट कर दिया है। तो दोस्तों, हमेशा मैं थैंकफुल रहूँगी मनोज सर के लिए, तो तहे दिल से बहुत बहुत ज़्यादा, मतलब स्टेप बाय स्टेप उन्होंने हेल्प किया। लेकिन बिल्कुल मैं ये नहीं कहूँगी कि तरुण सर और सुरेखा मैम इंपॉर्टेंट नहीं है, वो भी उतने ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे इस बिज़नेस के अंदर, क्योंकि उन्होंने भी एक रोल प्ले किया और वो भी इस बिज़नेस में टिके रहे और उन्होंने हमें बहुत कुछ सिखाया। तो दोस्तों, यही कहना चाहूँगी कि बस अपलाइन को प्यार करो, अपलाइन से आशीर्वाद लो और अपने बिज़नेस को बढ़ाते रहो दोस्तों। और लास्ट में एक चीज़ बताना चाहूँगी कि क्या था वो स्टार्टिंग लास्ट में एक चीज़ बताना चाहूँगी कि अंधेरों में गुमनाम अंधेरों में मेरे पहचान बना दी, गुमनाम अंधेरों में मेरी पहचान बना दी, और दुनिया के गम से मुझे अनजान बना दिया। मेरे गुरुओं की मेरे पे ऐसी कृपा हुई कि मुझे आज एक अच्छा इंसान बना दिया।
तो दोस्तों आज अगर जो भी कुछ मैं हूँ वो सिर्फ मेरे अपलाइंस की वजह से हूँ, और उनका मैं धन्यवाद कभी नहीं भूलूंगी। जब अक्षिदत्ता 1 करोड़ रुपए महीना भी कमाएगी ना, तब भी वो अपने अपलाइन की तरफ बिल्कुल। ऐसे ही झुकी रहेगी, और झुके रहोगे तो आगे बढ़ते रहोगे। बस अपनी अपलाइन के शरण में रहना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। तो अब मैं और ज़्यादा नहीं कहना चाहूँगी, आज मैं बहुत बोल चुकी हूँ, तो अब मैं फिर दिग्विजय जी को हैंड ओवर करना चाहूँगी। तो दोस्तों बहुत अच्छा बताया जो अक्षय जी ने हमें अपलाइन की कैसे एडिफिकेशन करनी चाहिए, अपलाइन की कैसे रिस्पेक्ट करनी चाहिए। एक लास्ट में मैं स्टोरी से ख़त्म करना चाहूँगा, स्टोरी बताना चाहूँगा महाभारत की। महाभारत के टाइम में कहते हैं कि अर्जुन और कर्ण का सबसे ज़्यादा खतरनाक और भीषण युद्ध हुआ था। तो बताते दोनों धनुर्धारी थे अच्छे खासे, और इनमें जो लड़ाई थी वो लड़ाई इस वजह से थी कि हम दोनों में बेटर कौन है। और अर्जुन जी के साथ थे कृष्ण जी उनके रथ पे बैठते थे और उनका रथ चलाते थे, और सामने खड़ा था करण। तो सबसे पहले करण तीर चलाता है उसके रथ पे, रथ के उसके पहिए में लगता है तीर, और उसका जो अर्जुन का रथ होता है वो 3 कदम पीछे चला जाता है। अर्जुन कहता है वाह 3 कदम पीछे चला गया, अब देखो मैं क्या करता हूँ। तो अर्जुन तीर निकालता है और तीर मारता है उसके रथ में, रथ के पहिए में, करण के रथ के पहिए में, और जो करण का रथ होता है वो चला जाता है 7 कदम पीछे। तो अर्जुन कृष्ण जी से कहता है हैंस प्रूव्ड, देखो कन्हैया जी हैंस प्रूव्ड कि मैं ज़्यादा उससे बेटर हूँ, ज़्यादा ताकतवर हूँ। तो जो कृष्ण जी होते हैं वो हंसने लगते हैं और हंसते हुए बोलते हैं कि तू वो बोल रहा है जो तू देख रहा है, लेकिन तुझे रीज़न नहीं पता जो जो तेरा 3 कदम पीछे गया और उसका 7 कदम पीछे गया है किस वजह से हुआ। तो कृष्ण जी बताते हैं कि तेरे रथ पे मैं बैठा हुआ हूँ जिसने पूरी दुनिया का बोझ उठा रखा है, पूरा भार उठा रखा है पूरी दुनिया का, और तेरे रथ पे एक और शक्ति बैठी हुई है, वो है बजरंगबली जो तेरे रथ के ध्वज पे बैठे हुए हैं। इस वजह से, और जो बजरंगबली हैं तेरे भाई जो भीम है जिसमें कई हज़ारों हाथियों की ताकत है, उसने हनुमान जी की पूंछ नहीं हिला पाया था। तो ऐसा शक्ति तेरे रथ के ध्वज पे बैठी है और मैं बैठा हूँ, इस वजह से तेरा रथ 3 कदम पीछे ही गया। और सो 3 कदम पीछे गया क्यों गया है तेरे को बताता हूँ, मैं तेरे को प्रूफ करके दिखाता हूँ। तो कृष्ण जी हनुमान जी को इशारा करते हैं और हनुमान जी को कहते हैं यहाँ से गायब हो जा। तो हनुमान जी उनके रथ से गायब हो जाते हैं। फिर कृष्ण जी का जो अपना वजन होता है ना, वो अपना वजन बिल्कुल हल्का कर देते हैं। फिर करण सामने से तीर चलाता है उनके रथ पे, अर्जुन के रथ पे दोबारा। अब जब दोबारा तीर चलाता है उसके पहिए में मारता है, और जो अर्जुन का रथ होता है वो चला जाता है आकाश में, हवा में उड़ जाता है। तो दोस्तों इससे क्या मोरल स्टोरी निकलती है, जो मोरल निकलता है ना, मोरल ऑफ द स्टोरी, वो ये निकलता है कि गुरु की कितनी ज़रूरत है। जब गुरु बैठा हुआ था रथ पे, गुरु ने का बाहर बैठा हुआ था रथ पे, तो रथ सिर्फ 3 कदम पीछे गया था। और जब गुरु ने अपना वजन हल्का कर लिया, गुरु एकदम मतलब कि ना के बराबर हो गए उस पर, तो रथ हवा में उड़ गया। तो इसलिए गुरु की ज़रूरत है ताकि चेले हवा में ज़्यादा ना उड़े। तो दोस्तों अपलाइन की हर जगह ज़रूरत है, गुरु की हर जगह ज़रूरत है, इसलिए हमें अपनी अपलाइन की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, और जो वो बोले वो करते रहना चाहिए, फॉलो करते रहें, फॉलो करते रहेंगे तो जो सीढ़ियाँ हैं सक्सेस की एक ना एक दिन आपके पास होंगी। थैंक यू सो मच दोस्तों, नेक्स्ट संडे मिलेंगे 3 बजे ही और एक अच्छे टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।